बचपन से ही हम लोगों को एक बात सिखाई गई है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे होगे खराब। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है जो हमसे आज तक छुपाई गई है। डोली चाय वाला जो कि स्कूल ड्रॉप आउट है, लेकिन इसकी नेटवर्थ 10 लाख है। दुनिया के 7वें नंबर के बिलियनर को इसने अपने हाथों से चाय बना के पिलाई है। One shot, please. और ये करोड़ों की गाड़ी में घूमता है। इंस्टाग्राम पे इसके 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और आज की डेट में ये काफी ज्यादा फेमस है। MC स्टैन एक पॉप सिंगर है जो कि 9th पास है और आज की डेट में इसका नेटवर्क 16 करोड़ है। सिद्धार्थ मल्होत्रा 9वीं फेल, आमिर खान 10वीं फेल, करिश्मा कपूर 6ठी फेल। इनके अलावा और एक्टर, सिंगर, क्रिकेटर हैं जो कि स्कूल ड्रॉप आउट है या फिर काफी कम पढ़े लिखे हैं। क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम ब्रेन वॉश करता है? हमारा एजुकेशन सिस्टम ये कहता है कि सिर्फ जॉब करो और बड़े लोगों की बात मानो, क्योंकि जो कम पढ़े लिखे हैं आज की डेट में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है और बहुत अच्छा कमा रहे हैं। 3 इडियट्स मूवी आपने देखा ही होगा। उस मूवी में एक डायलॉग है कि कामयाब होने के लिए नहीं बल्कि काबिल बनने के लिए पढ़ो। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। लेकिन हमारे देश में कोई काबिल बनना ही नहीं चाहता है, सब कामयाब होना चाहते हैं। सब चाहते हैं कि मुझे अच्छी सरकारी जॉब मिले और सरकारी जॉब न मिले तो 40-50 हज़ार रुपए वाली जॉब करें और खुश रहें। ये जो हमारे दिमाग में बैठाया गया है कि बड़े होकर तुम्हें डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना है, ये सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी और एजुकेशन सिस्टम की ही गलती है। क्योंकि आज़ादी के इतने सालों बाद भी हमारे एजुकेशन सिस्टम को अपडेट नहीं किया गया। वही टेक्निक चल रही है बच्चों को पढ़ाने का जो अंग्रेज़ों के टाइम पे भी चलता था और आज के टाइम पे भी चलता था। हालांकि एजुकेशन सिस्टम बनाया इसलिए गया था कि हम लोगों की बात माने बस और हम लोगों के अंडर काम करें। 9th फेल मूवी में एक डायलॉग है कि गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पे चलता रहेगा। अब जनता अगर पढ़ लिख गई तो नेताओं के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। नहीं, जब एक घर में कोई कुछ करना चाहता है तो लोग उसे सपोर्ट नहीं करते हैं। इवन उनकी फैमिली जो होती है, पेरेंट जो होते हैं, वो भी सपोर्ट नहीं करते हैं। और अगर वो गलती से उस फील्ड में कामयाब हो जाए और सक्सेसफुल हो जाए तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। इसके बाद हमारा स्कूल एजुकेशन सिस्टम बहुत ही अजीबोगरीब है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में कहा जाता है कि सारे बच्चों को लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, सबका सेम ड्रेस होना चाहिए, सबका यूनिफॉर्म सेम होना चाहिए, लड़कों के बाल छोटा होना चाहिए और अगर लड़कियों के बाल बड़े हैं तो वो उसे हमेशा बांध के रखेगी। इन सब चीज़ों के बाद बच्चों के दिमाग पे ऐसा इफेक्ट पड़ता है कि वो भेड़ चाल करना चालू कर देते हैं और अपने से जो ऊपर हैं उनकी बात मानना चालू कर देते हैं। या फिर बच्चा ये सोच लेता है कि मैं तो कामयाब नहीं हूँ, मेरे तो मार्क्स अच्छे नहीं आते, मैं कैसे लाइफ में ग्रो करूँगा, और इन सब का प्रेशर ले लेके बच्चा सुसाइड कर लेता है। ऐसे आपने ढेरों बच्चों को देखा होगा कि वो हर साल टीचर के प्रेशर में आके सुसाइड कर लेते हैं। इंडिया के स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट से अगर आप पूछोगे कि आपकी हॉबी क्या है, आगे आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो, तो उनका जवाब यही आएगा कि वो डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, इंस्पेक्टर या फिर कोई सरकारी जॉब चाहिए जिसमें 45 से 50 हज़ार तक सैलरी मिल जाए बस। कोई ये नहीं कहेगा या सोचेगा कि मुझे राइटर बनना है, मैं एक टूरिस्ट गाइड्स बनूंगा, फैशन डिजाइनर, फूड साइंटिस्ट या फिर एक इथिकल हैकर। ये कोई नहीं बनना चाहेगा। ये बनने की बात तो छोड़िए, लोगों को पता भी नहीं है इस चीज़ के बारे में। लोगों को मालूम भी नहीं है कि डॉक्टर, इंजीनियर के अलावा भी और किसी फील्ड में करियर होता है। लोग सोचते हैं कि नॉर्मल जॉब में 45 से 50 हज़ार रुपये सैलरी आ जाएगी और हम खुश रहेंगे। लेकिन क्या आपको पता है एक इथिकल हैकर महीने के 4 से 5 लाख रुपए कमाता है और एक टूरिस्ट महीने के 2 लाख से 3 लाख रुपए कमाता है और एक फैशन डिज़ाइनर 80 से 1 लाख रुपए तक कमाता है। ऐसे ढेरों करियर है जिसमें इतनी अच्छी सैलरी है और लोगों को इनके बारे में पता ही नहीं है। पता भी है तो लोग उसे साइड हॉबी समझ लेते हैं। इंडियन फैमिली में कोई बच्चा अपने पेरेंट्स से कहता है कि मुझे स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है तो पेरेंट्स कहते हैं वो भी कोई करियर होता है, पहले एक जॉब करो उसके बाद इसे साइड हॉबी की तरह करते रहना। फैमिली के बाद हमारे स्कूलों में करियर को लेकर कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। जो भी हमें थोड़ा बहुत बताया जाता है और समझाया जाता है कि क्रिकेटर, स्पोर्ट्स या फिर रनिंग करो, इसके अलावा कोई टीचर हमें ये नहीं सिखाता कि हमारे लिए कौन सा करियर सही रहेगा या फिर कौन सा करियर गलत रहेगा, कौन से करियर में क्या बेनिफिट है, कौन से करियर में क्या लॉस है।
इवन कुछ शहरों में टीचरों को तो पढ़ाना तक नहीं आता। तो आप उसकी स्पेलिंग बता सकती हैं? वेडनेसडे। WENDAY। सैटरडे। STATR। थर्सडे। THIR। फ्राइडे। FRIDAY। बिहार में प्रधानमंत्री है, कौन है? नीतीश है, लालू। कितने प्रधानमंत्री होते हैं आपके राज्य में? अभी ध्यान नहीं है सर। उपराष्ट्रपति कौन है? उपराष्ट्रपति। अच्छा, बिहार के राज्यपाल को जानती? अगर इसी तरीके से बच्चे पढ़े इन सब टीचरों को जो झोला छाप टीचर हैं, तो बच्चा का फ्यूचर क्या होगा आगे चल के। हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना गलत है कि बच्चा ये सीखता है कि अगर मैं पढ़ के और समझ के जाऊंगा तो मार्क्स कम आएंगे। इसी वजह से बच्चा रट्टा मारना सीखता है। फिर भी बाई चांस नंबर कम आ जाता है तो स्टूडेंट जान तक ले लेते हैं अपनी, सिर्फ ये सोच के कि मेरे नंबर कम आए हैं, मैं अगर स्कूल में फेल हो गया, किसी सब्जेक्ट में फेल हो गया तो मैं जिंदगी में भी फेल हो जाऊंगा। ज़्यादा उनकी सोचने की शक्ति नहीं रहती, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम हमारा पहले ही ब्रेन वॉश कर चुका होता है। और एक 19-20 साल का लड़का कितना ही हद तक सोच सकेगा, उसको जबकि पता ही नहीं कि स्कूल और कॉलेज लाइफ के अलावा भी दुनिया है जिसमें हमसे कोई नहीं पूछता कि बाबर ने मंदिर क्यों तोड़ा या तिब्बत में क्या हुआ था। हमारे एजुकेशन सिस्टम के कल्चर को कई सारी मूवियों में भी दर्शाया गया है, जैसे कि तारे ज़मीं पे, 3 इडियट और भी कई सारी मूवी है। कोटा में हर साल ढेरों स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं प्रेशर में आके। लाखों APJ अब्दुल कलाम, मोहम्मद रफ़ी जैसे सिंगर, शाहरुख खान जैसे एक्टर सुसाइड कर लेते हैं।